और चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जेएमएम के ऑफिस, जहां पर इस वक्त केंद्रीय महासचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सुप्रीयो भट्टाचार्य। क्या कुछ वो कह रहे हैं, किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, ये हम इंतजार कर रहे हैं। और जानकारी ये भी है कि 20 उनके सूत्री को सम्मान लेकर की अपनी राय रक्षा के रखेंगे। लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जिसकी नाभि गड़ी हो इस धरती पर, उसी को नौकरी में मिलेगी स्थान। हमारे कुछ भाई बहन जो सरकारी नौकरी में हो या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हो और राज्य से बाहर रह रहे हो, तो उनके बच्चे, चूंकि वो यहाँ के खतियानी मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति से हैं, तो उनका हक नहीं मारा जाएगा। हम लोगों ने देखा है कि हमारा राज्य कई ट्राइबल इलाकों में बटा हुआ है, जहां वहां स्थानीय भाषाएं बोली जाती। कोल्हान में जहां ज्यादातर हिस्सों में हो बोली जाती है, कुछ हिस्सों में संथाली भी बोली जाती है, कुछ हिस्सों में मुंडारी भी बोली जाती है। दक्षिणी छोटानागपुर के इलाके में मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक, पचपरगनिया, कोलांचल में खोटा, बंगला, कोलान में कुछ इलाकों में उड़िया भी बोली जाती है। संथाल भाषा पूरे विस्तृत इलाके में बोली जाती है। वहां के हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि शासन प्रशासन में तृतीय और चतुर्थ वर्ग का जो श्रेणी होता है, वो एक कंडक्टर का काम करता है, एक कैटलिस्ट का काम करता है। जो ऊंचे पदाधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल के हो या जिला लेवल के हो, उन तक स्थानीय लोगों की भाषा में उनकी समस्या की बात को पहुंचाना, यह उनका एक दायित्व बनता है। और स्थानीय भाषा में, अपनी मातृभाषा में आदमी अपनी पीड़ा को जितना अच्छा व्यक्त कर पाता है, अपनी चाहिदाओं को जितना अच्छा व्यक्त कर पाता है, उतना किसी दूसरे भाषा में व्यक्त करना थोड़ा असंभव है। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि स्थानीय लोगों को स्थानीय स्तर पर ही नियोजन का लाभ। यह ऐतिहासिक फैसला है। साथ साथ जो कर्मचारी चयन आयोग है, जो सामान्यतः नॉन गेजेटेड पोस्ट का रिक्रूटमेंट और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, उसमें दो तरह की परीक्षाएं की व्यवस्था थी। एक पहले प्रिलिमिनरी, दूसरा मेंस। हम लोगों ने देखा है अपने अनुभव से, पिछले 6 वर्षों में, पूर्व के कार्यकाल में, जो
पीटी हो जाता था, जो असफल विद्यार्थी हो जाते थे, वो प्रक्रिया में कोई कमी निकालकर न्यायालय की शरण में चल जाते थे और जो मुख्य परीक्षा है वो होने में देर हो जाती थी, जिसके कारण एक बड़ी संख्या में बैकलॉग हमारे राज्य में उत्पन्न हो गया था। उसी को दृष्टिगोचर करते हुए यह भी एक ऐतिहासिक फैसला है कि एक ही परीक्षा होगी जो फुल एंड फाइनल होगी, जिसका रिजल्ट अनचैलेंज्ड होगा, क्योंकि सारी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नियम संगत बनाकर ही की जाएगी, ताकि कोई प्रावधान इस तरह से न छूट जाए कि कोई न्यायालय के शरण में जा पाए और लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया में अकारण देरी। कल कैबिनेट ने जो सचिवालय संवर्ग के भी जो नियुक्तियां हैं और उनकी जो प्रक्रियाएं थी वो भी बहुत जटिल थी। उन जटिलताओं में स्थानीय स्तर पर लोगों को कैसे रोका जाए, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रावधान थे, लेकिन अब उसको भी सरलीकरण कर दिया गया है और साथ साथ उनके सेवा के नियमों को भी झारखंड के मूल वासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, यहां के दलित भाइयों के लिए, यहां के पिछड़े जनों के लिए एक सुविधा का द्वार खोला गया। हम समझते हैं कि 2021 को हम लोगों ने नियुक्ति वर्ष माना था और अब सरकार उस दिशा में आगे बढ़ चली है। हम कह सकते हैं कि सरकार की जो पहल है कि यहां के जन्मे और पले और बढ़े हमारे बेटे बेटियों को पहला हक मिले, वो सुरक्षित रहे, इसके प्रति हम लोग प्रतिबद्ध हैं। मैं पार्टी की ओर से, राज्य की जनता की ओर से और यहां के तमाम जो इस राज्य के शुभचिंतक लोग हैं उनकी ओर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ साथ अभी जो जनगणना का कार्य चल रहा है और शुरू होने वाला है, इसमें एक नया राजनीतिक पैंतरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा खेला जा रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी जो मनुवादी सोच है, उस सोच का यह दर्शन है कि जातीय स्तर पर, जातिगत आधार पर जनगणना नहीं की जाए, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी की बात कही गई।